ओम शांति। आप सबका परमात्मा बाप के घर में दिल से स्वागत करता हूँ। बाबा ने कहा था, मेरे बच्चे जहाँ भी होंगे वो बाप के घर में पहुँच जाएंगे। तो 1 साल पहले ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बाबा के सीजन में बच्चे आ सकेंगे या नहीं, पर मैं देख रहा हूँ जो आप जैसे महान बाबा के बच्चों ने दुनिया में जैसे कहते हैं कोरोना को हराओ, तो सचमुच प्रैक्टिकली आप सबने कोरोना का हरा के बाबा के घर तक पहुँचे हैं। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दृढ़ता ही सब कुछ है। जैसे बाबा का ज्ञान आप सबने सुना, आपने भी अपनी जीवन को जैसे ब्राह्मणों का जीवन है, इस दुनिया के बिल्कुल न्यारा। मुझे याद है जब मैं बाबा का बच्चा बना तो सेवा करना शुरू किया। खान पान की शुद्ध था, किसी के घर में कुछ नहीं खाना, किसी रिलेशंस के घर में भी कुछ नहीं खाना। तो लोगों ने कहा इसको क्या हो गया? तो हम कोशिश तो करते थे, भाई हमको कुछ नहीं हुआ, हम बहुत अच्छे हैं, तो फिर आप हमारे घर में खाना क्यों नहीं खा रहे? तो हम क्या कहते थे कि भाई हम आजकल थोड़ा अपना हाथ का खाना बनाने का सीख गए हैं, तो क्यों, क्या ऐसी बात है? तो उनको हम बताते थे कि देखो हम आज आपके घर में खाना बनाएंगे और आपको खिलाएंगे, फिर आप बताना हमको। क्योंकि ना प्याज ना लहसुन, बिल्कुल मिर्ची भी कम, सब चीज और स्वादिष्ट है। तो इन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने इन सब को प्रैक्टिकल अपना लाइफ से लोगों को बताते आए कि भाई हमारा जीवन शुद्धता जो है वो खान पान रहन सहन हमारी हर एक्शंस में लोगों को जब दिखाया तो हमारे परिवार भी खुश हो गए। लौकिक परिवार कहे कि भाई ये कोई घर बार भाग के नहीं जा रहा है, ये अपना एक अलग, अपना एक शुद्ध जीवन बना रहा है। जब तक लोग हमारे संपर्क में नहीं आते हैं तो उनको ये नहीं पता पड़ता है कि भाई ये आखिर कर क्या रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमारी सिर्फ कपड़े ही बदले हैं या कोई और इन लोगों का कोई रहस्य है? पहले खान पान से उन लोगों को होता था, ड्रेस बदलने से उन लोगों को होता था, पर जब समीप आए तो देखा तो ये तो सुबह सुबह 3:30 बजे उठ के बैठे हुए हैं। तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये शायद रात को नींद भी नहीं करते हैं। तो 3:30 बजे उठना
आज के दुनिया में लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ी बात लगती थी। तो दिन में बिल्कुल ठीक रहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि भाई सुबह 3:30 बजे उठे तो सारे दिन सोते रहते हैं, या नौकरी नहीं करते हैं, या घर का काम नहीं करते हैं, ऐसी भी बात नहीं रहा है, फ्रेश रहते हैं। तो जो दुनिया से नहीं हो सकता है वो कार्य बाबा ने हम बच्चों से करा के फिर दिखाया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बनाया। तपस्या, जब सारी दुनिया सो रहा है हम जागते थे। ये कोई नई बात नहीं है, सब धर्मों में अमृत वेला। आप सुबह सुबह भी किसी भी रेडियो टीवी में आप देखेंगे, हर धर्म वाले अपने अपने पूजा पाठ में 3:30 बजे लगते हैं। जहां काशी विश्वनाथ में सुबह 3 बजे से वहां मंदिर खोल के पहले गर्भगुड़ी में वहां जो मूर्तियां है, शिवलिंग है, तो उसको सफाई करते हैं। तो इसीलिए हम सबको पहला पाठ, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये तो हमने पक्का कर लिया। परंतु सिर्फ आत्मा नहीं, हम अपने आप को एक शालिग्राम के रूप में अपने आप को समझ गए। जो शिव की पूजा करते हैं तो वो शालिग्राम का भी पूजा करते हैं। तो हमारे में साउथ में अपने हाथ में शिवलिंग को लेकर के उस पर ध्यान करते हैं। अर्थात अपने आप को भी एक महान आत्मा हूं मैं। आत्मा क्या है? परमात्मा शिवलिंग है, तो हम आत्मा ये भी एक पवित्र आत्मलिंग भी है, शालिग्राम जिसको कहते हैं। तो जब तक हम अपने आप को भी ऐसा नहीं समझेंगे तो फिर इस सृष्टि में हम अन्य आत्माओं को भी आत्मा क्या चीज है वो हम समझा नहीं पाएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन टू गॉड रियलाइजेशन कहते हैं। अपने आप को हम जितनी ऊंची आत्मा हूं मैं, ये जब तक नहीं समझेंगे तो ईश्वर को समझना और उनकी समीप में जाना सामीप्य कहते हैं। कई बार मुझे याद है, हम मैसूर में एग्जीबिशन करते थे, स्टॉल लगा था। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा 6 चित्र लगा लो तो सेवा होगी। तो हर साल दसरा पर हम लोग बेंगलुरु से जाके वहां एग्जीबिशन करते थे। तो हमारे पास में एक स्टॉल था आर्य समाज वालों का। तो वो देखते थे, हमारे स्टॉल में बहुत लोग आते थे, उनके इसमें इक्का बिक्का कोई थोड़े कुछ लोग आते थे। तो उन्होंने देखा कि भाई ये लगे हैं, सभी समझा रहे हैं सबको, आखिर क्या समझा रहे हैं ये लोग। तो एक दिन मेरे से पूछा कि आप हमारा क्यों नहीं सुनते हैं, हमारा क्यों नहीं बनते आप। उन्होंने देखा ये बहुत सेवा कर रहा है ब्रह्मा कुमारी इसका, तो हमारा क्यों नहीं सुने, इन्हीं को हम अपना बना ले तो हमारा काम हो गया, ऐसा वो समझने लगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं, हम आपका सुनेंगे, आप बताइए। तो बोला क्या बताना है। तो मैं कौन हूं। तो उन्होंने बोला आप आत्मा हो। तो परमात्मा कौन है। तो बोला आप परमात्मा भी हो।
तो मैंने कहा आत्मा भी है और परमात्मा भी है, तो फिर पूजा किसका करे, याद किसका करे? तो उन्होंने कहा नहीं, आप आत्मा ही परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा बन जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने जब समझाया तो मैंने कहा ठीक है, तो हम ही परमात्मा है, तो जब मैं परमात्मा बन जाऊंगा तो आपके पास आ जाऊंगा। तो यहां पहली पहली जो बाबा ने जो ज्ञान दिया, हम शरीर नहीं है, आत्मा, और आत्मा में भी हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो ये बात हम बच्चों को कभी नहीं सुनाए थे। तो ये बात को सुन करके उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारा ये नहीं मानेगा, ये परमात्मा ही नहीं मानेगा, मैं अपने को आत्मा मानेगा तो फिर हमारे पास ये कैसे आएगा। तो इसी प्रकार हमारे सब चीजों में एक बैलेंस था। लोग समझते थे कि भाई हम दुनिया में रह सकेंगे या नहीं, ज्ञान आ गया इन्हों को, ऐसे तो नहीं है ये सभी सन्यासी जैसा बन जाएंगे। परंतु प्रैक्टिकल में बाबा ने हम लोगों को सिखाया, रहना इसी दुनिया में है, घर गृहस्थ में रहते हुए हमको कमल समान बनना है। ये हमारा पहला पहला मंत्र था। तो लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई ये सब क्या होता है। घर गृहस्थ में माना बाल बच्चे व्यवहार, यही घर गृहस्थ समझते थे। तो बाबा ने हमको संसार में कैसे रहना है, तो ये एक बैलेंस पहले पहले सिखाया। तो जैसे हम लोग बड़े होते गए, ज्ञान का प्रसार जिस जिस शहर में होता गया, तो लोगों को थोड़ा सा समझ में आया कि ये लोग हमारे जैसे ही जी रहे हैं, परंतु इनकी जीवन पद्धति जो है, स्टाइल जो है, लाइफ स्टाइल जिसको कहते हैं, उसमें भिन्नता है। ये लोग मुस्कुराते हैं, ये लोग साइलेंस में रहते हैं, और इनको ज्ञान की चर्चा के अलावा दुनिया का जो जैसे रोज का खबर होता है, भाई आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, तो कहा जाता था कि भाई 3 आदमी बैठे हैं पर आपस में अपनी बात नहीं करेंगे, बाकी दुनिया के सबके बात करेंगे। परंतु बाबा के बच्चे देखा कि एक दो से मिलते हैं, ओम शांति करते हैं, तो आज बाबा ने क्या कहा, आपने आज क्या पुरुषार्थ किया, तो हमारी बात ही दूसरा है। तो हम किसी से बात करने लायक ही नहीं रहे दुनिया में। तो बाबा ने यहां रहते हुए भी किस तरह से एक इस दुनिया के बैलेंस में कैसे रहना है, वो सिखाया, जिससे आज ये संस्था, ऐसा कोई देश दुनिया में नहीं है जहां हमारी बहनें नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि हम किसी की धर्म के बारे में नहीं सुनाते हैं, ना हम इन लोगों की आप कौन सा जात है, कौन से मत है, कौन से कुल से आए हैं, कौन से आपके, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी होंगे उनको हम ये कहते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं तो बहुत अच्छे क्रिश्चियन बनो, मुस्लिम है आप बहुत अच्छे मुस्लिम बनो, आपकी जो भी फेथ है आप उसी पे, कोई धर्म कोई कुल बुरा बनने लिए नहीं कहता है, सब अच्छा सिखाया। तो इसीलिए हम बच्चों को भी, सबको यही हम कहते हैं कि आप अच्छा रहो। सबसे अच्छी बात बाबा ने हमको कहा था, पहले भक्ति मार्ग में झुकते थे,
अभी भी झुकते हैं, परंतु मैं दास हूं या मैं पतित हूं, तो इस प्रकार की अपने ऊपर जो लोग सदा कहते थे ना, वो हम अभी नहीं कहते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे पास दूसरी कोई बात ही नहीं आता है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। भाई किसके बच्चे? परमात्मा के बच्चे। यही बात सारी दुनिया को पहले सिखाते हैं। तो उसके बाद खुश कैसे रहना, क्योंकि लोगों को खुशी चाहिए, शांति से कैसे रहना, इसके अलावा जो सबसे इस दुनिया का समस्या है, एक दो की कमियां देखना। किसी को भी मिलते हैं ना, दूर से देखते हैं पहले, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये जो हम सबका एक नेचर बन गया था बचपन से। दूसरे वो क्या करता है, उनके पास क्या है, वो ऐसे कैसा है, इसी में सारा टाइम, सारा लोगों का नजर जाता था। तो हमने यहां आकर के पहली बात यह सीखा, तो मैं कैसा हूं। मेरा जीवन का जो सबसे ज्यादा समय कंपटीशन में जाता था, दूसरों को देखने में जाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ अज्ञानियों का, या इस ज्ञान को जानते नहीं उनके लिए नहीं, ये हम सबके लिए है। तो ये एक संस्कार बिल्कुल हमारे ब्राह्मण जीवन के लिए हो, दैवी जीवन के लिए हो, बिल्कुल अपने को ध्यान रखना होगा। इसी को हम कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। हम सब कुछ को क्यों है, हमसे पूछते हैं, भाई आपके पास ऐसा कोई दिखता तो है नहीं है, धन वगैरह सब जो दुनिया में है वो, फिर भी आप सब खुश है क्यों? तो खुशी का जो मूल है वो है हम अपने आप को देखना शुरू किया। जैसे कबीर जी के लिए कहते हैं कि उन्होंने जब अपने आप को देखा तो कहा कि भाई मैं दूसरे सबसे बुरा हो तो मैं ही हूं, दूसरे नहीं। तो हम आत्माओं को भी बाबा ने पहले पहले, जिसको हम राजयोग कहते हैं ना, राजयोग शुरू कहां से होता है? मैं आत्मा हूं, यहां से शुरू होता है। तो शिव बाबा का बच्चा हूं। तो शिव बाबा कौन है? अरे इतना अच्छा वर्णन करना आता है। तो हमारे साउथ में तिरुपति का जो सुबह सुबह का जो सहस्र नाम, जो ईश्वर का नाम, आजकल यहाँ हनुमान जी का चालीसा बहुत फेमस है नॉर्थ में, है ना। परमात्मा के लिए हजारों नाम है, सहस्र नाम है, परंतु अपने लिए कुछ नहीं। पर बाबा ने पहले यहां से शुरू किया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा, जिसका सहस्र नाम है। ऐसे पिता का हम बच्चे, कुछ तो नाम अपना भी होना चाहिए। वैसे भारत में जो भी नाम देते हैं ना, भगवान के गुण का ही नाम देते हैं, दूसरा कोई नाम देते नहीं थे। तो इसीलिए हम सबको अपने को जो देखते हैं वही महान बने हैं। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहला लक्ष्य है मैं कौन हूं।
माना अपने आप को समझना, अपने आप को देखना, अपने को अच्छा बनाना, ये एक बिल्कुल बिगड़ा हुआ जीवन था, इम्बैलेंस। सबको देखना, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मुझे वही करना है, मुझे वो करना है। नहीं, मुझे क्या करना है, बाबा ने सुबह मुरली सुनाया, वो मेरे लिए। हर एक बाबा के बच्चा यही सोचता है कि ये आज की मुरली जो है वो मेरे लिए। जब भी बाबा आते हैं तब भी हम यही सोचते हैं कि अब मुझे बाबा क्या बोलने वाला है, तो वो मुझे अभी सुनना है और करना है। आपके लिए ही, जो बाबा के सामने बैठे हैं उनके लिए ही बाबा वो मुरली सुना रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो पूरी पढ़ाई, पूरी जीवन जो है अपने लिए, अपने को देखने में ही रहा। एकदम चेंज। दूसरा, हम लोग जो जो भी करते हैं ना, तो वो समझते हैं, चाहे लौकिक सेवा करते हैं या जिसको आजकल व्यवसाय कहते हैं, हर एक को अपना घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तो व्यवसाय भी जो करते हैं तो वो हम समझते हैं हम कमाई के लिए कर रहे हैं। जो जितना पैसा आता है, जितना इसके प्रॉफिट होता है, कोई भी व्यवसाय करते थे एक ही लक्ष्य रहता है कि भाई इसमें मैंने कितना कमाया, कितना मुझे कमाई ज्यादा है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को ये सिखाया, बच्चे जो भी कर्म करो उसमें हम लोगों को यही देखना है कि मैं ले रहा हूं या दे रहा हूं। कमाई कर रहा हूं, माना आज मैंने कितना कमाया, तो वो लेने की आदत थी। परंतु बाबा ने हम बच्चों को कान में बताया, बच्चे आप कौन है मालूम है? जैसे आप लोगों ने बाबा का बहुत प्रचलित योग का जो है ना 5 स्वरूप, मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूं, आत्मा का 5 स्वरूप बाबा ने बताया। परंतु उसमें जो मुख्य स्वरूप हमको ये ध्यान बाबा ने दिलाया, फरिश्ता वो भी देवता का एक स्वरूप है, एंजल्स कहते हैं। उसके बाद हम देवता बनते हैं, वो तो देवता है ही है 2 युग के लिए। उसके बाद भी जो द्वापर से कलयुग तक जो इतने मंदिर है, हर गलियों में मंदिर है देवी देवताओं का, वो भी बाबा ने कहा तुम बच्चों का ही है। तो वहां भी बाबा ने हमको बता दिया कि भाई आप आदि से अंत तक भी देने वाले बच्चे हैं देवता। हम समझते देवता माना उनको अच्छा श्रृंगार करके और एक मंदिर में रखा हुआ है, तो उसी को देवता कहा जाता है। जो देता है वो देवता है। तो हम लोग जिस दिन से 7 दिन का कोर्स किया, तब से हम दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया। जब तक हम, बाबा हमको कहते थे एक आत्मा को बाबा का संदेश नहीं दिया तो नाश्ता नहीं करना, ऐसा हमको बोलते थे। तो हम सबको जैसे ज्ञान दिया बाबा ने, प्रैक्टिकली उस ज्ञान पर ब्राह्मण जीवन कैसे रहना है वो सिखाया। और उसके बाद पहला हम लोगों को एक्शन जो बाबा ने सिखाया, कर्म, वो देने का। तो हम लोग देने में बहुत आनंद आता था। किसी को ये कह दे कि आप शरीर नहीं है आत्मा है, वो सोचने लगे कि ये कौन है। तो एक रेस्पेक्ट हम बच्चों को बढ़ाया कि भाई आप वो जैसे अज्ञानी आत्मा जैसे नहीं है, हम सब
ज्ञान प्राप्त हुए आत्माएं हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं। तो आज तो 85 ईयर्स से बाबा ज्ञान दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो 85 ईयर्स पढ़ता हो, और ऐसा कोई टीचर नहीं है तो हर रोज एक नया मुरली, नए पाठ, और वो भी 85 ईयर्स दिया है। तो इसीलिए हम बच्चों को जितनी नॉलेज भगवान ने दिया है, हम पहला दिन से भी स्टूडेंट है और आज भी हम स्टूडेंट है। सिर्फ बाबा ने जो दिया हुआ ज्ञान को दूसरों को देने के लिए, तो बाबा ने एक टाइटल दिया, भाई टीचर है ये। मुझे याद आता है बाबा ने कैसा ये संस्था को इतना बड़ा किया, उसका जो सीक्रेट क्या है, इसका बेसिक क्या था। तो हमारा भाई ये कहते हैं कि हम 25 साल से ज्ञान में हैं, सुबह सुबह आके सामने बैठ जाते थे, और हमारी जो बहन है तो अभी 1-2 साल भी नहीं हुआ है ज्ञान में, वो आके मैं हमारे सामने संदली पे बैठ जाती है और वो हमको ज्ञान देना शुरू करते हैं। कहती है बोलो बाबा ने क्या बोला आज, और हम दही ये दरी 25 साल से घिसाते रहे। तो बाबा ने ये भी एक हम बच्चों को सिखाया, बच्चे इस सृष्टि का जो परिवर्तन का जो मूल है, वो पहले वंदे मातरम करो। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं भगवान शिव ने शक्तियों का पहला जो आजकल सभी कहते हैं, अभी महिलाओं का सशक्तिकरण, अभी विश्व महिला दिवस मनाया, सबने बहुत अच्छा मनाया, परंतु शिव बाबा ने सन 1936 से सारे विश्व के लिए यही एक पहला पाठ हम लोगों को सिखाया कि जब तक आप अपने घर में या कहीं भी वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता। तो कभी कभी बाबा हंसते थे कि तुम तो ज्ञानी बन गया, ठीक है, परंतु घर में ज्ञान नहीं मिला तो तेरा परिवार का उद्धार नहीं हो सकता। एक बहन को ज्ञान में लाना तो एक परिवार को ज्ञान में लाना। बाबा कहते थे कन्या वो है जो 21 कुल का उद्धार करती है। तो बाबा ने इस संस्था में हम लोगों को वंदे मातरम कहने का, जिसका शायद सारे विश्व में एकमात्र देश है, एकमात्र देश जो भारत देश को वंदे मातरम कहते हैं, परंतु भूल गए। अभी फिर से सबको ये याद आ रहा है। हमारी बहनें, माताएं अभी बहुत आगे आ रहे हैं। जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है वो प्रैक्टिकली अभी लोगों को दिख रहा है कि परमात्मा ने बहनों को कितने आगे रखा है। तो इसीलिए इस समय पर हम सब बच्चों को, जब तक हम बच्चे हमारे बहनों को हमारे आगे नहीं रखते हैं, तब तक इस विश्व में विश्व परिवर्तन का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। बाकी ये दोनों को दिया है, सिखाया है कि देवता वही बनेंगे जो देता है। जब तक आप अपना हाथ देने का, आशीर्वाद का, आप सबका अच्छा हो, ये नहीं मेरा ही अच्छा हो, आप सबका अच्छा हो। तो मुझे याद है एक हमारे माताजी ने कहा बाबा को, साकार बाबा का सामने ही, बाबा हमारे घर वाले हैं,
पतिदेव है उनको थोड़ा आप सद्बुद्धि देना। तो बाबा हंसते हुए पूछा, तो आप क्या कर रही हो? तो बोला, आपने कहा ना सारे विश्व को आशीर्वाद देना भला, तो आपका पतिदेव उस विश्व में नहीं आता है, तो जब तक आप नहीं देंगे तो भगवान कैसे देंगे? तो विश्व का कल्याण करने का जो काम है जो बाबा का, वो बाबा ने बच्चों को भी दिया है। हमारी दादियां तो पूरी लाइफ उन्होंने देने के अलावा लेने का कभी सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था। एक दिन मैंने हमारे प्रकाशमणि दादी जी से पूछा, दादी आप सुबह 3:30 बजे से उठते हैं, रात को कभी 11 बज जाता है, 3-3, 4-4 बार मुरली पढ़ते हैं, ये सब आप क्यों करते हैं? आपका लक्ष्य क्या है? सारा दिन का क्या लक्ष्य है? आशीर्वाद देना है। आपके पास सामने आते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, सब आपसे मिलकर के इतने खुश हो जाते हैं, आज दादी से मिले, दादी ने दृष्टि दिया, दादी ने मुझे ये कहा, तो आप सारे दिन देने में ही व्यस्त रहते हैं। दादी हंसने लगी। मेरा एक ही लक्ष्य होता है, मुझे सभी से दुआएं चाहिए। दादी जी बोल रहे हैं, जो इस संस्था के मुख्य, मुझे सभी से दुआएं लेनी है। तो जो हम दूसरों को देते हैं ना, वही हमको वापस मिलता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, यू स्माइल वर्ल्ड विल स्माइल। आप मुस्कुराओ, दुनिया भी मुस्कुराएगी। आप ओम शांति कहिए तो सभी ओम शांति बोलना शुरू कर देते हैं। एक बार 2 बार सुन लिया आपका, तीसरी बार जब आप आके ओम शांति कहेंगे, वो तुरंत ओम शांति कह देंगे। तो दुआएं लेना हमारा जीवन का लक्ष्य है, ये हमको नहीं मालूम था। हम दूसरों को कह देते, भाई आपको अच्छा हो जाएंगे, आप अच्छा हो जाएंगे। और यहां तक लोग समझते हैं, कभी कभी हाथ लेके अपने सिर पे रखते हैं, तो आप बस आपका हाथ सिर पे आ गया तो हमारा भला हो जाएगा। ये पर दादी जी ने बताया, हम दूसरों का सोचते हैं भला तो उनका भला होता है, तो वो खुश होते हैं, दादी जी से मिला, देखो मेरा जीवन बदल गया। तो दादी जी को पूरी जीवन याद करते हैं, दादी जी, दादी जी। तो ये जो है, आज से हम सब ये पक्का कर ले कि हम जो कुछ भी करते हैं तो उससे दूसरों का भला होता है, तो वहां से जो दुआएं आते हैं तो वही हमारा सच्चा कमाई है। तो लोग समझते हैं, आज मैंने इतना को ज्ञान सुना लिया, इतना भाषण कर लिया, इतना ये कर लिया, इतना योग कर लिया, पर किसके लिए? दूसरों के लिए, इस विश्व के लिए। तो हमको क्या मिला? तो उसका दूसरों को जो भला हुआ, तो उनकी दिल से जो निकलता है, वो दुआएं जो है, वो हमारा असली कमाई है। हमारा और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है दुआएं दो, दुआएं लो। दुआएं नहीं देते हैं तो दुआएं आपको नहीं मिलता है, वो लेने वाली चीज नहीं है, वो देवे तो वो मिलता है, दूसरी कोई रास्ता नहीं है। इसको हम कहते हैं बैलेंस।
ज्ञान बहुत है हमारे पास, इतनी ज्ञान है, बाप रे। कभी कभी हम दूर से जाएंगे तो हमारे जान पहचान वाले ही है, तो वो कहते हैं देखो वो आ रहे हैं ना, अभी अभी तो ये ज्ञान देना शुरू कर देंगे, बंद नहीं करते, तो उधर रास्ता बदल देते हैं थोड़ा सा। इतना ज्ञान है, हर बात का जवाब है, इतना बाबा के बच्चे होशियार है। परंतु हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, एक ही लक्ष्य से कि उनका भला हो जाए, उनको अच्छा हो जाए। उनको जो अच्छा लगता है वो करो। जो मैं समझता हूं ये सही है, ऐसा नहीं है। जो सामने वाला, जैसे बाबा कभी कभी कहते हैं, जो भूखा आ रहा है, खाना देना है, पर उसको पानी देंगे तो वो कैसे खुश होगा? उसको तो भूख लग रहा है, भाई खाना दो। तो ऐसे जिसको हम क्या देवे जिससे वो खुश हो जाए, तो जिसका दिल से निकले कि भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये बात हमने हमारे दादियों से सीखा। अपने लिए कभी नहीं सोचती थी। हमारी जानकी दादी भी कई बार कहते, देखो मेरे पास कुछ नहीं है, ना गाड़ी है, ना पर्स है, ना फोन है, ना कोई चीज नहीं है मेरे पास, ऐसे बोलती थी दादी। तो दादी खुश होती है कि भाई दूसरे खुश रहे, दूसरों को खुश करे। तो आज से आप सभी को भी बाबा का जो स्वरूप है, जिनको हमने बाबा को देखा था, बाबा को दूसरा कोई बात नहीं थी। जो बच्चा बाबा के सामने है, आओ बच्चे, ऐसे गले लगाते, इतना खुश कर देते थे, तो हम बाबा के बन जाते थे। पूरी जिंदगी जैसे बाबा के लिए हम कर रहे हैं ऐसा। तो अर्थात जो भी हम करें, जो भी हम बोले, तो सामने वाले को अच्छा लगे, उनको खुशी मिले, तभी तो हमको भी खुशी देंगे वो। तो दुआ क्या है? दुआएं लेना चाहिए, दुआएं चाहिए, बड़ों से आशीर्वाद लो, बड़ों से ये करो, ये सब बोलते हैं। तो पर ऐसी आशीर्वाद किसी को देवे जो उनसे उनका भला हो जाए, जो दिल से निकले, इन्होंने मुझे दुआएं दी। तो यही अभ्यास हमारे दादियों ने हम सब बच्चों को सिखाया। तो इसीलिए अब विश्व में प्रत्यक्षता बाबा की अभी कराने का जो जवाबदारी है, वो सब बच्चों के ऊपर आ रहा है। देखो समय ऐसा आ गया है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो आप सब तो आ गए हैं, तो मैं फिर से आप सबको बहुत 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 मुबारक देता हूं। 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने कायदा बना दिया है कि 6 स्टेट से आने वालों के लिए कोरोना का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भाई हमको कोरोना नहीं है, तब राजस्थान के अंदर आ सकते हैं। पर आप सभी बाबा के सामने आ गए हैं, तो ये भी एक बाबा की आप सबके ऊपर मेहरबानी है। आगे आने वाला समय क्या है मालूम नहीं है। बाबा कहते थे मुर्दों को उठाने वाले भी कोई नहीं होंगे, ऐसा वो भी सीन देख लिया। पूरा साल में ऐसा देख लिया, जिसको हम अपना समझते थे उनके पास भी हम नहीं जा पाए। सब कुछ देख लिया, जो बाबा ने कहा वो सब प्रैक्टिकली हमने देख लिया। फिर भी आप सभी महान भाग्यशाली हो, बाबा के बहुत दिल के प्यारे बच्चे हो, जो आप सभी यहाँ तक पहुँच गए हैं। और आपके सामने बाबा भी आपके लिए बहुत ऊंचे, ऐसा लगेगा आपको जैसे केवल हम बच्चों के लिए, जो बाबा के सामने बच्चे हैं उनके लिए बाबा बोलने वाले हैं। तो आपको अनुभव होगा। अभी भी जितने भी भाई बहने यहाँ आए थे, हर एक ने यही फील किया, तो जैसे बाबा मुझे ये कहा।
तो इसीलिए आप सभी भी बहुत बहुत भाग्यशाली है। तो मैं आप सबसे एक ही निवेदन करता हूं कि अभी तक तो हमने बाबा से सब कुछ लिया, ज्ञान लिया, प्यार लिया, शांति लिया, खुशी लिया, सब कुछ बाबा ने दिया। ये कहते हैं कि बाबा ने हमको सब कुछ दिया, वो हाथ उठावे। देखो बाबा कितना खुश है, सब कुछ दिया। तो बाकी हमने कितनों को दिया, ये अभी आपको गिनना शुरू करना पड़ेगा। जो आपको देख करके, आपको सुन करके, आपसे मिल करके कितने लोग खुश हुए, वो है हमारा कमाई। हमारा सचमुच जो धन है वो है दुआएं। तो इसीलिए आज से हम सभी यही ध्यान रखना है, सुबह उठ के बाबा को यही कहना है, बाबा मेरे से आज सारा दिन ऐसा कार्य कराओ जो आत्माएं जो भी हमारे सामने आवे तो उसको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, खुश होके जाए। तो माना हमको उस दिन थोड़ा सा कमाई मिला। हमारा कमाई का नाम है दुआएं। दुनिया में कहते हैं पावर कॉन्शियस। भाई वोट मिला, जीत गए, मंत्री बन गए, इसको कहते हैं कि पावर कॉन्शियस। आईएएस बने, इसको कहते हैं पावर कॉन्शियसनेस। वो प्राप्ति, मैं कितना बड़ा इस दुनिया में बना। और दूसरा है पैसा कितना मैंने कमाया। रोज पेपर में आएगा, आज दुनिया में सबसे पैसे वाला कौन है, उसका नाम आएगा, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बाबा ने कहा सबसे ज्यादा रिचेस्ट वो है जो सबकी दुनिया से दुआएं लेता है। तो इसीलिए अभी हमको विश्व महाराजन, विश्व महारानी बना रहे हैं, प्रिंसेस बाबा बना रहे हैं। पर उन्हीं को बनाएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा दुआएं लिए हैं। हमने प्रैक्टिकल में देखा था, फर्स्ट टाइम मिले बाबा से। मैं बेंगलोर से, माउंट आबू से आया था सन 1960 में। कितना साल हुआ। जैसे ही बाबा से मिला पहली बार, और बस वही मंत्र आज भी, मेरा बाबा, जो जानकी दादी बोलती है ना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। पहली बार बाबा से मिलने से, हालांकि बहुत गुरुओं से मिले हैं, बहुत गुरुओं से सुना है, बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, परंतु बाबा में वो एक आकर्षण था। तो पहली बार बाबा से मिलते ही मेरा बाबा। मम्मा से मिले, मेरी मम्मा। दादी से मिले, मेरी दादी। तो ये विशेषता, जो सामने आते हैं उनको मैं इनके लिए क्या करूं, इतना प्यार दूं, इतना शांति दूं, इतना ज्ञान दूं, इतना आनंद करो, तो मुझे जिंदगी भर दुआएं उनका मिलते रहे। इन्होंने ये नहीं देखा ये कौन है, ये कौन है, ये कहां से आया है, ये क्या था, ये कुछ नहीं देखा उन्होंने। मम्मा की एक बात मुझे सदा याद रहती है, मुझे इस कलयुग का कोई भी चीज नहीं दिखता है। मम्मा से पूछा, कभी कार में ले जा रहे थे तो कुछ बड़े बड़े होर्डिंग ये वगैरह होता है ना, तो मम्मा को पूछा कि भाई मम्मा ये आपने देखा? तो मम्मा का एक ही उत्तर था, मम्मा को इस कलयुग
का कोई भी चीज नहीं दिखता है। तो फिर क्या कर रही है मम्मा? दुआएं दे रही है, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। जो सामने आए इतना प्यार दे तो हर एक का मुख से निकले मेरी मां। तो ये है सच्चा कमाई, जो कहते हैं ना बैलेंस करना, अपने जीवन सबके लिए समर्पित करने का। जैसे हम लोग कहते हैं हमारा, मैं तो सरेंडर हूं, मेरी तो समर्पित जीवन है। किसके लिए? अपने लिए। तो समर्पित दूसरों के लिए है, क्योंकि दूसरों की दुआएं चाहिए। तो दुआएं ही हमारी कमाई है। तो हमारा जीवन को ऐसा बनाए जिसको हम सार्थक कहते हैं। महिमा बहुत करते हैं, गांधी जी का जीवन देखो, विवेकानंद जी का जीवन देखो, शंकराचार्य जी का देखो, बुद्ध का देखो, सबका दूसरों के लिए जीवन। माना हमको देख करके दूसरे खुश हो रहे हैं तो समझो हमको कुछ मिला उससे। कौन है क्या है वो नहीं। तो ये एक लक्ष्य लेकर के हम चलेंगे। तो आपको एक कान में ये भी बता दूं, भगवान को भी ऐसे बच्चे अभी चाहिए। बाबा ढूंढ रहा है कि बाबा उनके तन से, उनके नयनों से, उनके मुख से, उनके सर्वकर्मों से दूसरे खुश हो जाए, दूसरों को आशीर्वाद मिले। आपके मुख से एक अच्छा शब्द, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक सुनकर के ही बाबा उनका करा देते। आपने बोला, मेरे बच्चों ने बोला आज, तो तुरंत। तो आपने बोला ना भाई, आपने बोला ना बहन जी ने, आज दादी ने बोला कि मेरा ठीक हो जाएगा, देखो मेरा ठीक हो गया। तो कराने वाला बाबा है। ये नहीं कभी सोचना कि भाई मैंने कुछ कर दिया, नहीं, मेरा बाबा। तो जैसे हम बच्चे अभी बाबा कह करके सबका भला करेंगे, सबके लिए भला सोचेंगे, तो बाबा आपसे कराएगा और आपको सचमुच दुआएं मिलेंगी। उसमें मैं नहीं आना चाहिए। किसी भी बात में कहीं भी मैं नहीं आए मेरा, तो फिर देखो बाबा का चमत्कार क्या हो सकता है। तो वो वंडर अभी बाबा दिखाएगा। सारे दुनिया में बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो आप जब कहेंगे उनको बाबा कहाँ है, मेरे साथ है। बाबा कहाँ है, मेरे साथ है। मैं कहाँ हूं, बाबा के साथ है। तो आप दोनों कहाँ है, तो यहां है। तो हर एक आत्मा इस तरह से, जैसे हनुमान जी दिखाते हैं ना, देखो यहां है, ऐसा। तो इसी प्रकार जब दुनिया में ये दिखाई देगा कि सचमुच भगवान तो इनके साथ है। अभी भगवान को ढूंढने की बात नहीं है। आपको देखते ही इनको लगेगा कि नहीं, स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है। मुख से बोलते थे, पर अभी मुख से नहीं बोलेंगे। अब स्वयं बच्चे बाप के स्वरूप में विश्व का कल्याण करेंगे। बाबा इंतजार कर रहा है, ऐसे मेरे बच्चे कहाँ हैं। मैं बाबा को बोल दूं, बाबा बाप के वो सब बच्चे अभी यहाँ ही है जो यहाँ से जाने के बाद ये करेंगे। अब बाबा की याद में 2 मिनट बैठते हैं। ओम शांति।